नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपणा सर्वांचं नांदेड फ्री एज्युकेशन या चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत। आज आपण नाटो या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असणाऱ्या संघटनेची माहिती मिळवणार आहोत। चला तर मग पाहूयात नाटो या संघटनेची माहिती। सर्वप्रथम आपल्याला या स्क्रीनवर नाटो या संघटनेचा राष्ट्रीय ध्वज दिसत आहे। त्यानंतर जगाच्या नकाशावर नाटोचे सदस्यत्व स्वीकारणारे देश त्यांचं छायाचित्र आपणासमोर दिसत आहे। त्यानंतर नाटो विषयी काही माहिती जाणून घेऊया। नाटोचा फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन किंवा त्याला नाटो म्हणतात। जगातील आज 29 देश या संघटनेत सहभागी आहेत। ही एक लष्करी संघटना आहे। याची स्थापना 4 एप्रिल 1949 रोजी 12 राष्ट्र एकत्र येऊन त्यांनी केलेली आहे। नाटोचं मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल या ठिकाणी आहे। इसवी सन 2017 मध्ये मोंटेनेग्रो हा देश नाटोमध्ये सहभागी झाला आणि याची सदस्य संख्या 29 एवढी झाली आहे। नाटो या संघटनेचा फुल फॉर्म दिलेला आहे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन। जागतिक पातळीवरील आंतरराष्ट्रीय लष्करी संघटना आहे। त्यानंतर जागतिक पातळीवर नाटोची सदस्य संख्या असणारी जी राष्ट्र आहेत ती नेमकी कुठे जगाच्या नकाशात दिसतात त्याचे हे छायाचित्र। या संघटनेची स्थापना झालेली आहे 4 एप्रिल 1949। प्रकार या संघटनेचा आहे लष्करी आघाडी संघटना आहे। या संघटनेचे मुख्यालय बेल्जियम या देशात ब्रुसेल्स या ठिकाणी आहे। या संघटनेतील 29 सदस्य राष्ट्र अल्बेनिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कॅनडा, क्रोएशिया, चेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आइसलँड, इटली आणि लात्व्हिया। त्यानंतर लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, साच्या सांगितलाय मॉन्टेनेग्रो, नेदरलँड्स, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हेकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन, तुर्कस्तान, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने। अशा प्रकारची 29 राष्ट्र ही सदस्य राष्ट्र म्हणून आज पुढे आली आहेत। आज लष्करी संघटनांचे महत्त्व कमी झाले आहे, तरी पण नाटो ही संघटना आजही कार्यरत आहे। त्यानंतर नाटोची अधिकृत भाषा इंग्रजी आणि फ्रेंच ही आहे। या नाटोची वेबसाईट दिलेली आहे www.nato.int या प्रकारची वेबसाईट नाटो या संघटनेची दर्शवली आहे। या संघटनेत काही नवीन सदस्य राष्ट्रांनीही प्रवेश केला है। नाटो संगठन के बारे में जानकारी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ऐसा कहा जाता है। एक सैन्य का गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई है। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल में स्थित है। संगठन में सुरक्षा व्यवस्था सामूहिक रूप से बनाई गई है। इस संगठन के स्थापना के कुछ कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और यहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश में एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। दूसरा कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया, अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन भी किया है। ऐसे कुछ कारण बताए हैं। इस संगठन का उद्देश्य यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना, पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना, सदस्य देश एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे कुछ उद्देश्य भी रखे गए हैं। इसके बावजूद नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद को लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया है। ऐसे कुछ उद्देश्य नाटो इस संगठन के बारे में बताए गए हैं। नाटो की संरचना। सबसे पहला अंग परिषद। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है।
इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है। दूसरा अंग उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। तीसरा अंग प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। चौथा अंग सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद या उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष भी शामिल होते हैं। इस तरह नाटो की संरचना के 4 अंग बताए हैं। नाटो की भूमिका एवं स्वरूप। नाटो के स्वरूप व उसकी भूमिका को उसके संधि प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के आरंभ में ही कहा गया, हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र की सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहां के लोगों की सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। एक दूसरे के साथ सहयोग करना इन राष्ट्रों का कर्तव्य होगा। इस तरीके से यह एक संधि एक संयोगात्मक संधि का स्वरूप लिए हुए थी। दूसरी भूमिका। संधि प्रावधानों के अनुच्छेद में 5 में कहा गया कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्यवाही के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला है। इस तरह की भूमिका नाटो निभा रहा है। नाटो इस संगठन का प्रभाव। इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं को स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया। नाटो के गठन में अमेरिकी पृथक्करण की नीति की समाप्ति हुई और अब वह यूरोपीय मुद्दों से तटस्थ नहीं रह सकता था। तीसरा प्रभाव। नाटो के गठन ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध में देखा और प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन कर पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की और नाटो ने अमेरिकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया। उसकी वैदेशिक नीति के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिवाद को सुनने के लिए तैयार नहीं रहे और नाटो के माध्यम से अमेरिका का यूरोप में अत्यधिक हस्तक्षेप भी बढ़ा। शीत युद्ध के बाद नाटो का विस्तार। नाटो की स्थापना के बाद विश्व में और विशेषकर यूरोप में अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ, इन दो महाशक्तियों के बीच युद्ध खतरनाक मोड़ लेने लगा और नाटो का प्रतिकार करने के लिए पोलैंड की राजधानी वार्सा में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ मिलकर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना भी की है। इस तरह का विस्तार शीत युद्ध के बाद 1990-91 में सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हुई। वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया, किंतु अमेरिका ने नाटो को भंग नहीं किया, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व में नाटो को और विस्तार हुआ। दूसरे बिंदु पर यह सवाल उठता है कि शीत युद्धकालीन दौर में निर्मित इस संगठन का शीत युद्ध के अंत के बाद मौजूद रहने का क्या औचित्य है। शीत युद्धोत्तर काल में अमेरिका द्वारा नाटो की भूमिका पुनर्परिभाषित की गई है। इसके तहत कहा गया कि संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रों में यह पारस्परिक सहयोग और संबंधों के विकास का माध्यम है। इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक मूल्यों व आदर्शों के विकास एवं प्रसार में भी नाटो की भूमिका को वैध बनने का प्रयास किया है। अमेरिका ने नाटो की भूमिका को शीत युद्धकालीन गुटीय राजनीति से बाहर निकालकर वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। नाटो को अब शांति स्थापना के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन में भी इसकी भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत शीत युद्धोत्तर कालीन नाटो की भूमिका एवं विस्तार को देखा जा सकता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान अल्बानिया को नाटो द्वारा नागरिक एवं सैन्य सहायता प्रदान भी की गई है।
सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में भी नाटो की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने तथा मानवता के लिए खतरा बने दुष्ट राज्यों से सुरक्षा की बात की गई। 2002 के प्राग शिखर सम्मेलन में नाटो के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही बल रैपिड रिस्पांस फोर्स को गठन का प्रस्ताव लाया गया ताकि आतंकवादी हमले और दुष्ट राज्यों की प्रतिक्रियाओं को प्रतिसंतुलित किया जा सके। यद्यपि आरंभ में रूस ने नाटो के विस्तार पर चिंता जताई, लेकिन बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार नाटो सदस्य देशों के साथ पारस्परिक सहयोग हेतु रूस को भी इसके अंतर्गत लाने की बात की जा रही है। नाटो के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने नाटो के विस्तार के सकारात्मक पक्षों पर बल दिया। उनके अनुसार यह राजनीतिक आर्थिक संबंधों को बल प्रदान कर पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देगा। नाटो का विस्तार रूस के लिए खतरा नहीं है। नाटो को रूस की आवश्यकता और रूस को नाटो की आवश्यकता है। नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकारात्मक बातें कही गई, इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुत नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति है, जबकि नाटो की स्थापना क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई है। इसके बावजूद नाटो एक अच्छा कार्य कर रही है। विद्यार्थी मित्रांनो, मी आज जागतिक पातळीवरील नाटो या संघटनेविषयी माहिती दिली आहे। जर तुम्हाला आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक, त्यासोबतच सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।